हरे कृष्णा। मेष राशि वालों, स्वागत है आपका। दिसंबर के महीने में आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होता हुआ मैं देख रहा हूँ। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, सबसे बड़ी बात कि दिसंबर के महीने में आपकी कुंडली में एक बहुत ही सुंदर राजयोग बन रहा है। यानी कि यह महीना आपके करियर की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से बीज बोने का समय होगा। यानी किसी नए काम के शुरुआत करने का समय होगा। जब भी कभी किसी भी महीने में राशि के परिवर्तन के द्वारा हमारी कुंडली में कोई राजयोग बनता है, उसे कैश करने का बेहतर उपाय ढूंढना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य शंकर। आज मैं आपको बतला रहा हूं आपकी राशि मेष राशि का विस्तृत हालचाल। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा आपके 12 भावों का हालचाल, करियर, व्यवसाय, परिवार, सब कुछ बताऊंगा। साथ ही साथ आपका लकी डे दिसंबर के महीने में कौन सा है, कौन सा दिन आपका भाग्यशाली होगा, भाग्यशाली रंग क्या है, और यदि जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उसका बेहतर और लघु उपचार क्या है, यह सब कुछ मैं बताऊंगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। कार्यक्रम के अंत में मैं बताऊंगा आपको आपका महीने का दिव्य मंत्र। मेष राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के संदर्भों की। स्वास्थ्य की जब हम बात करें और लग्न की जब हम बात करें तो आपका मेष राशि हो, मेष लग्न हो या नाम से आपकी राशि हो, सारे संदर्भों में मैं जो बातें बताने वाला हूं ये चीजें लागू होंगी। आपके राशि का स्वामी ग्रह है मंगल और वह है वृश्चिक में। अब समझने की बात यह है कि सूर्य, मंगल और शुक्र अष्टम भाव में आकर के स्वास्थ्य को प्रतिकूलता दे रहे हैं बीते नवंबर के महीने से ही, और उसमें आ गया है जब से मंगल वृश्चिक राशि में ये आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे रहा है। आपको इस महीने बहुत सावधानी बरतनी है स्वास्थ्य को लेकर के। पेट संबंधी समस्याएं और श्वास की समस्याएं आपको हो सकती हैं। मंगल का जब सूर्य के साथ में संबंध होता है तो यह अग्नि तत्व का कारक ग्रह आपको चर्म रोग इत्यादि भी देता है। इसलिए मेष राशि वालों, दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतिएगा। जीवन का जो सबसे दूसरा पहलू होता है वह है हमारे जीवन में मेरी कमाई। तो कमाई का जो भाव है वह है हमारा दशम भाव। दशम भाव का स्वामी ग्रह है शनि, और शनि इन दिनों मीन राशि में वक्री होकर के गोचर कर रहा है। जब करियर ही हमारा 12th हाउस में चला जाए, जब दशम भाव का स्वामी ही 12th हाउस में चला जाए तो यह उस भाव को बढ़ा देता है और हमारे भाव को डुबा देता है। यानी कि करियर की दृष्टि से भी मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना संघर्षपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी ग्रह शनि 12th हाउस में चला गया है और 12वां भाव जो है जहां शनि गया है वह है खर्चे का भाव। तो दिसंबर के महीने में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी और एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे, तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन एक सबसे अच्छी सूचना आपके लिए यह है कि आपके एकादश भाव में कुंभ का राहु गोचर कर रहा है। कहते हैं त्रिकड़े एकादशे राहु, त्रिकड़े एकादशे शनि। तीसरे, छठवें और 11वें भाव का राहु हो या तीसरे, छठवें और 11वें भाव का शनि हो, ये बड़े प्रभावशाली होते हैं। तो 11वें भाव यानी लाभ के भाव में राहु की उपस्थिति आपकी कुंडली में 4 चांद लगा रहा है। जो चली आ रही आमदनी है, जो फ्लो ऑफ योर मनी है, उसमें कहीं कोई भी ब्रेक नहीं होने वाला है। जीवन में आनंद तो तभी बढ़ता है जब अर्थागमो नित्य मरोगिता च, अर्थागम नित्य हो तो आनंद आता है। तो जो नित्य का अर्थागम है, डेली इनकम जो है, उस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। डेली इनकम आपकी और ग्रो करने वाली है। विद्यार्थियों के जीवन में बड़ी शुभ सूचना मिलने वाली है। विद्यार्थियों का पढ़ने में भी मन लगेगा, और वैसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके जीवन में भी आनंद आने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए ज्ञान की वृद्धि का, शैक्षणिक वृद्धि का संयोग दिसंबर के महीने में बनेगा। अब बात आपके संबंधों की। संबंधों में सबसे पहली बात आपके प्रेम संबंधों की और आपके वैवाहिक संबंधों की। वैसे कपल जिनकी शादी दिसंबर के महीने में हो रही है, उनके लिए यह वैवाहिक जीवन बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलमय होने वाला है। क्योंकि कहते हैं कि जब सूर्य का शुक्र के साथ में संबंध हो और सप्तमेश सूर्य या शुक्र हो, युत हो रहे हो साथ में, और उसी महीने में आपकी शादी हो रही हो, तो यह आपके वैवाहिक जीवन के मंगल को व्यक्त करता है, यानी कि शुभता को व्यक्त करता है। यही संयोग दिसंबर के महीने में बन रहा है। तो जिनकी शादियां इस महीने में हो रही हैं, उनको नए जीवन में प्रवेश की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। यह जीवन आपका बहुत ही मंगलमय होने वाला है। अब एक बात और मेष राशि वालों, आपके अष्टम भाव में मंगल विद्यमान है सूर्य और शुक्र के साथ में, और शुक्र है आपका सप्तमेश। यानी कि जब मंगल और शुक्र की परस्पर युति होती है तो यह आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को दूषित करता है।
जिसके कारण आपके विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। तो जो ऑलरेडी शादीशुदा लोग हैं, जिनकी शादी की कहानी आगे बढ़ चली है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलों को मैं देख रहा हूं। तनाव बढ़ सकते हैं, विवाद से बचना होगा आपको, क्योंकि मंगल आपको उग्र बनाएगा, उकसाएगा। ऐसी परिस्थिति में यदि आप अपने वाणी में संयम रखते हैं, अनुकूलता व्यक्त करते हैं, तो यह आपके जीवन को एक नई खुशियां प्रदान करेगा। वैसे जातक जो प्रेम संबंधों में जी रहे हैं, उनके लिए तो उनकी बल्ले बल्ले है। ये महीना आपको अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने का महीना है। आप अपने प्रेम को अभिव्यक्त करिए, प्रपोज कर दो यार जल्दी से, यह काम आपका सिद्ध हो रहा है। तो दिसंबर का महीना प्रेमी युगल के लिए बहुत ही सुंदर महीना है। विवाह करने वाले लोगों के लिए बड़ा सुंदर है, लेकिन जो शादीशुदा जीवन जी रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन उनके जीवन में भी एक खुशी की बात मैं बताता हूँ। कहा ना, पंचम भाव बढ़िया है, यानी कि बेबी प्लानिंग कर लीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप दोनों उलझे रहेंगे बच्चे की प्लानिंग में, बाह्य बातों पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। पंचम भाव की खुशियों की प्रतीक्षा करें। बेबी प्लानिंग करने वाले कपल इस महीने बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। अब एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, जो मेष राशि के, मेष लग्न के जातक के जीवन में दिसंबर के महीने में जुड़ने वाला है। आपका भाग्य का स्वामी ग्रह है बृहस्पति, और बृहस्पति इन दिनों अतिचारी होकर के कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में केंद्र में गोचर कर रहे हैं। यानी नवम और चतुर्थ का परस्पर केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहा है, और यह केंद्र त्रिकोण संबंध आपकी कुंडली में राजयोग बना रहा है। यानी मेष लग्न और मेष राशि वालों, आपके जीवन में दिसंबर के महीने में राजयोग का उदय होगा। जब जब आपकी कुंडली में राजयोग का उदय होता है, आपका जीवन धन्य हो जाता है, मंगलमय हो जाता है, क्योंकि ये जीवन की एक नई शुरुआत है। एक प्रकार के ऐसे नए बीज का वपन है जिससे आपकी आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक अभ्युदय की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यह समय नए काम के शुरुआत की है, नए व्यवसाय के शुरुआत की है, और साथ ही साथ इसी अवधि में यदि आपका साझे का व्यापार है, उसमें आपको अद्भुत सफलता मिलती है। यदि आपके व्यापार में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, यानी आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है, तो यह भी आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। तो इस राजयोग को आप जरूर कैश करिएगा। बाकी जो समस्याएं हम बताए हैं, उन समस्याओं का समाधान मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। जुड़े रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा आप। तो अब एक बात मैं आपको और बतलाता चलूं कि दिसंबर के महीने में आपको इष्ट मित्र, बंधु बांधव, परिवारी जनों और रिश्तेदारों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जो साझे के व्यवसायी हैं, उन्हें अपने पार्टनर्स का भी पूरा सहयोग मिलेगा। मंत्रणा जिससे भी आप करते हैं, जिससे विचार लेकर के आप कार्य में आगे बढ़ते हैं, वह सुंदर विचार देगा और आपकी तरक्की और अभ्युदय होना सुनिश्चित है। तो दर्शकों, अब हम बात कर लें आपके लकी नंबर्स की, लकी डेज की। लकी दिन कौन सा है, शुभ दिन कौन सा है आपका, लकी कलर कौन सा है आपका, और जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान क्या है। सबसे पहली बात कि आपके लिए जो भाग्यशाली मूलांक है दिसंबर के महीने में, वह है 3। और जो विशेष तारीखें जो शुभ होने वाली हैं, वह हैं 3, 12, 21 और 30। याद रखिएगा, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने में शुभ होने वाले हैं। आपके लिए भाग्यशाली दिन होगा बुधवार, और भाग्यशाली रंग होगा हरा रंग। जीवन में यदि कोई समस्या आ रही है, तो आप भगवान राधा कृष्ण की आराधना करिए। एक बड़ा ही सुंदर मंत्र पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के मुखारविंद से हम हमेशा सुनते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सांसों की माला पर इसको चलने दीजिए। भगवान राधा कृष्ण को कुमुद का पुष्प बहुत ही प्रिय है। भगवान कृष्ण को कर्णयो कर्णिकारः अमलतास का फूल बहुत पसंद है। भगवान कृष्ण को कमल का फूल बहुत पसंद है, क्योंकि हमारी राधा रानी को बड़ा प्रिय है कमल का पुष्प। तो भगवान राधा कृष्ण की आराधना करिए, और जो मंत्र हमने आपको बताया उस मंत्र का जप करिए। आपका स्वास्थ्य और आपकी आजीविका बिल्कुल आनंददायक हो जाएगी। आशा करता हूं यह राशिफल आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है और मैंने इस छोटे से कार्यक्रम में उसका प्रकाशन नहीं किया है, तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर लिखिए मेष दिसंबर। मैं आपके कमेंट्स का जवाब अवश्य दूंगा, सबके कमेंट्स का जवाब देता हूं। और यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप फोन कॉल्स के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप अपनी कुंडली का, अपने राशि का समूल अध्ययन हमसे पा सकते हैं।
जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यदि कुछ अच्छा लगे तो मित्रों से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।